हेलो फ्रेंड्स, तो फिर ये थर्ड वीडियो जो हमारा है, इसमें आज हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ प्रॉपर सोल्यूशन इन वर्किंग नोट। तो बिना समय बर्बाद किए देखिए, बोर्ड में आने वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी पॉसिबिलिटी, जिस टाइप के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है। देखिए क्वेश्चन लिखा है, प्रिंस लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स, मतलब 20,000 शेयर आपने इशू किए हैं ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3, मतलब आपका 10 रुपए का शेयर आप 3 रुपए की प्रीमियम पे बेचोगे, यानी कि 13 रुपए में पब्लिक को दोगे। और ये जो 13 रुपए आप मांग रहे हो, कैसे मांग रहे हो? 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 3 फर्स्ट कॉल, 3 फाइनल कॉल। मतलब क्या हो गया, ये जो 5 रुपया ये प्रीमियम इंक्लूड करके, मतलब इस 5 के अंदर कैपिटल का 2 रुपया और सिक्योरिटी प्रीमियम का 3 रुपया इंक्लूडेड है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये 20,000 शेयर इशू कर रहा है, 30,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, मतलब ये केस हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। और आपको पता है ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उससे ज्यादा के लिए लोगों ने अप्लाई किया। मतलब आपकी गुडविल अच्छी है, आपके शेयर्स डिमांड में हैं, लोग आपकी कंपनी को लाइक कर रहे हैं, ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक दुख की बात यह है कि हमारे पास उतने शेयर्स देने को है नहीं। हमारे पास आईपीओ लेके जो हम आए उसमें 20,000 शेयर्स लेके आए, मगर पब्लिक 30 मांग रही है। तो ऐसा कंपनी एक्ट के रूल के हिसाब से हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि डिमांड बढ़ गई तो शेयर्स भी बढ़ा दो। अगर हमको 20,000 शेयर्स इशू करने की परमिशन मिली है तो हम 20,000 से ज्यादा इशू नहीं कर सकते। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में आपने सुना हुआ है क्या करती है कंपनी, या तो एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देती है और उनका रुपया रिफंड कर देती है। जैसे यहां पर 20,000 के सामने 30,000 की एप्लीकेशन आई तो 10,000 की डिमांड एक्स्ट्रा है। एक्सेस को कंपनी बड़े प्यार से रिजेक्ट करके वापस कर सकती है और उनका पैसा रिफंड कर दे। दूसरा तरीका होता है जो बहुत पॉपुलर है और जो इंपॉर्टेंट भी है, उसको कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। यानी किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, किसी को भी निराश नहीं करेंगे, जो भी कंपनी के दरवाजे पे आया है शेयर्स लेके जाएगा, भले ही उसको कम शेयर्स मिले, उसने ज्यादा मांगे उसको कम मिले, मगर वो शेयर्स लेके जाएगा। प्रो राटा मतलब बराबर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, राइट। तो यहां कंपनी ऐसे केस में क्या करती है, प्रोराटा अलॉटमेंट अगर करती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा है, शेयर्स अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस का मतलब है कि मेरे पास देने को 20,000 शेयर्स है, लेकिन मांगने वाले 30,000 हो गए, तो 2/3 का प्रोराटा रेशो आ रहा है। सप्लाई और डिमांड के बीच में, इशूड और अप्लाइड के बीच में 2:3 की रिलेशनशिप आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी बंदे ने 3 शेयर्स मांगे होंगे उसको हम 2 शेयर्स का अलॉटमेंट करेंगे। मांगे 3 मिलेंगे 2। इस तरह से क्या होगा, हम हर एक एप्लीकेशन में से कुछ कुछ कटिंग करके बाकियों को भी एडजस्ट कर लेंगे। रिजेक्ट करने से तो बहुत बेहतर है कि हम प्रोराटा करें। लेकिन अब इसमें होता क्या है, जब हम प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ एप्लीकेशन का एडवांस आ जाता है। मतलब लोगों ने अप्लाई किया 30,000 शेयर्स के लिए, लेकिन हम इशू कर रहे हैं सिर्फ 20,000। तो आप देखो हम 10,000 शेयर्स कम दे रहे हैं और एक शेयर पे हमने एप्लीकेशन का 2 रुपया मांगा था। तो 10,000 इंटू 2, 20,000, 20,000 रुपए हमारे पास पब्लिक का एक्स्ट्रा आ गया। इसको बोलते हैं ओवर पेड एप्लीकेशन मनी। पब्लिक ने मांगे 30, 2 रुपए के हिसाब से उन्होंने आपको दिए 60,000 रुपए, लेकिन आप उन्हें खाली 20,000 शेयर्स दे रहे हो, 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए।
तो बेचारों ने आपसे 60,000 रुपए दे करके 60,000 का माल मांगा, लेकिन आप उनको सिर्फ 40,000 का दे रहे हो, तो आपके पास 20,000 एडवांस आ गया, एक्स्ट्रा मनी आ गई, ओवरपेड एप्लीकेशन मनी आ गई। अब ये जो एक्स्ट्रा मनी होती है, इसको कंपनी क्या कर सकती है, जो ऑप्शन है कंपनी एक्ट के हिसाब से, या तो रिफंड कर सकती है या फिर इसको अलॉटमेंट और आने वाले कॉल्स की तरफ यूज कर सकती है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर ये पैसा आप अलॉटमेंट में यूज करते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लगभग बैक टू बैक होते हैं। लेकिन अगर इसमें से कुछ पैसा बचता है और अगर आप कॉल की तरफ लेके जाते हो, फर्स्ट कॉल में फिर सेकंड कॉल में, तो उसे कहा जाएगा कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी होता है कंपनी की, समय से पहले मिला हुआ पैसा, तो उस पर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीबीएसई कोर्स में नहीं है, लेकिन थ्योरी याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स होता है 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होता है 12% पर एनम। ये लिखा है कहां पर, टेबल F कंपनीज एक्ट 2013। चलो, तो अब यहां पर कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया और साथ में बोला है मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टू अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब जो भी एक्स्ट्रा मनी होगी उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे और फिर भी अगर बच जाएगी तो रिफंड करेंगे, आगे लेके नहीं जाएंगे। चलिए, तो अपन पहले इतना क्वेश्चन जितना समझ में आया है उसकी जर्नल एंट्री प्लान करते हैं। सबसे पहली एंट्री आपको पता है क्या होती है प्यारे बच्चों, हम शेयर इशू करते हैं, हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। कंपनी, हम यानी कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ा तो कंपनी ने शेयर्स इशू किए, इक्विटी शेयर, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब कितना, तो 30,000 के लिए एप्लीकेशन आई, 2 रुपए के हिसाब से आपको 60,000 का अमाउंट रिसीव होगा, है ना, क्योंकि यह लिखा हुआ है 2 on application, 5 on allotment, 3 on first call, 3 on final call। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये उसकी जर्नल एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि बैंक मेरा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, पैसे आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। और शेयर एप्लीकेशन एक टेम्पररी अकाउंट है, पैसा मैं आपसे लेके कहाँ रखता हूं बेटा, एप्लीकेशन अकाउंट में, और फिर इस अकाउंट से पैसा निकाल के, मतलब कौन से अकाउंट से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो मैंने पिछली एंट्री में क्रेडिट किया है उसे मैं अगली एंट्री में डेबिट करूंगा। पहले करा क्रेडिट, अब करूंगा डेबिट, ऐसे कैंसिल कर दूंगा उसको, वो टेम्पररी अकाउंट है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इसमें से पैसा शिफ्ट कहाँ होगा, कहाँ ट्रांसफर करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। आपके पास 60,000 रुपये आए हैं, ये 60,000 रुपये जो आपने पिछली एंट्री में क्रेडिट करे हैं यहाँ डेबिट कर दीजिए, ताकि एप्लीकेशन अकाउंट खत्म हो जाए, एप्लीकेशन अकाउंट नलिफाइड। ये जितने भी टेम्पररी अकाउंट है इनको बंद करते हुए हमको ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो एप्लीकेशन में आप उतना ही, कैपिटल में उतना ही ट्रांसफर कर सकते हो एक्चुअली जितने शेयर आपने इशू करे। अगर आपने 20,000 शेयर इशू करे तो आप शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में 20,000 का ही पैसा डाल सकते हो। और वो जो एक्स्ट्रा मनी आपको मिली है, या तो आप रिफंड करोगे तो लिखोगे टू बैंक, लेकिन आपको अगर आगे लेके जाना है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अगले कॉल का नाम है अलॉटमेंट। तो जो 20,000 एक्स्ट्रा आए हैं वो हम अलॉटमेंट में डाल लेते हैं। कैसे निकाले हमने, 30,000 माइनस 20,000 इंटू 2। हमने 20 इशू करे, आपने 30 के लिए डिमांड की, 10,000 शेयर हम कम दे रहे हैं, एक शेयर पे आपने 2 रुपया दिया, तो 20,000 रुपये आपका हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, हमने उसको अलॉटमेंट में डाल लिया। अब हमारी जो थर्ड एंट्री है, इक्विटी शेयर
अगर आपको शेयर का क्लास पता है, टाइप पता है कि वो इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, तो बेटा आपको उसका नाम लिखना चाहिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और चूंकि अलॉटमेंट के अंदर 2 रुपए 3 रुपए का प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी कर दीजिए। एसपीआर भी लिख सकते हो और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख सकते हो, एसपी या एसपीआर। अब 5 का अलॉटमेंट रखा है टोटल, जिसमें 3 रुपया प्रीमियम का और 2 रुपया कैपिटल का है, और नंबर ऑफ शेयर से मेरे 20,000। मैं पूरा क्वेश्चन जो करूंगा वो इशूड नंबर ऑफ शेयर से करूंगा, अप्लाइड से मेरी सिर्फ पहली एंट्री होगी। तो 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपया यहाँ जाएगा। कैपिटल में जाएगा 2 रुपए से 40,000 और प्रीमियम में जाएगा 3 रुपीज से 60,000। ये हुआ अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। मतलब क्या हुआ, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, फिर उसे ट्रांसफर किया और फिर मैंने अपना अलॉटमेंट ड्यू किया। अब मुझे अलॉटमेंट मनी रिसीव करना है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या अलॉटमेंट में कोई अरियर्स है। जैसे अपन ने पिछले वीडियोस में देखा कि अगर कुछ पैसा मांगे और ना मिले तो उसे कॉल्स इन एरियर के नाम से हम बुक करते हैं। तो अगर कोई डिफॉल्टर होगा तो यहां पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट होगा, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये हम अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री बना रहे हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो आपका अलॉटमेंट जो है ऑलरेडी यहां पर 20,000 से क्रेडिट है और यहां पर 1 लाख से डेबिट है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब टेम्पररी अकाउंट होते हैं, इनको खोल के इमीडिएटली बंद करते जाना पड़ता है। तो अगर मुझे अलॉटमेंट को बैलेंस करना है तो देखो मेरे अलॉटमेंट में यहाँ पर 1 लाख रुपया डेबिट है और यहाँ पर 20,000 रुपया क्रेडिट है। अगर मैं यहाँ पर 80,000 और क्रेडिट कर दूं तो ये दोनों क्रेडिट, 20,000 की ये वाली क्रेडिट, 80,000 की ये वाली क्रेडिट मिला के इस 1 लाख के बराबर हो जाएगी। इस तरह से अलॉटमेंट अकाउंट में 0 बैलेंस हो जाएगा। और अगर कुछ एरियर्स हैं तो एरियर्स को यहाँ मैं कैलकुलेट करके लिखूंगा और बैलेंसिंग फिगर मेरे बैंक में आ जाएगा। बच्चे बहुत सी बार पूछते हैं कि सर इसका फॉर्मूला बताओ क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई फॉर्मूला नहीं है, आप तो इसको बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया करो, जो कुछ भी उस एंट्री में बाकी रहा। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मिस्टर मोहित whom 400 shares were allotted failed to pay allotment money and the first call money. His shares were forfeited after first call. Mr. Jolly whom 600 shares were allotted failed to pay the 2 calls, hence his shares were also forfeited. तो अभी अलॉटमेंट के वक्त मिस्टर मोहित, जिनको हमने 400 शेयर्स अलॉट करे थे, अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहे। तो बच्चों आप समझते हो इस पर्टिकुलर चीज का मीनिंग क्या है। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ प्रो राटा अलॉटमेंट और उसके साथ अलॉटमेंट में एरियर आ जावे तो समझ लेना क्वेश्चन में बहुत अच्छा तड़का लगा हुआ है। क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, प्रोराटा अलॉटमेंट भी है और अलॉटमेंट में एरियर भी है। तो आप देखो हमने 20,000 शेयर्स अलॉट करे 30,000 की डिमांड पर, यानी हर बंदा जिसने 3 मांगे उसको 2 मिले। अब मोहित के पास हमारे 400 शेयर्स हैं, मतलब उसको 400 शेयर्स हमने अलॉट करे थे। तो हमको पता ये लगाना है कि मोहित ने अप्लाई कितने करे होंगे, मोहित ने कितने शेयर्स मांगे होंगे। तो आपको ये चीज मैंने पहले भी बताई हुई है रेगुलर क्लासेस में भी और वीडियोस के थ्रू कि 3 मांगने वाले को
2 मिले, तो कितने मांगने वाले को 400 मिले होंगे? तो इसका एक शॉर्टकट क्या बताया था मैंने बेटा कि ये जो प्रोराटा का रेशो है 2/3 ये रख लो, इसके इक्वल में आपको मोहित को 400 शेयर्स दिए आपने, तो न्यूमरेटर में 400 रख दो, क्योंकि न्यूमरेटर मतलब कितने दिए और डिनोमिनेटर मतलब कितने मांगे। 3 मांगे 2 मिले, x मांगे 400 मिले, मांगे कितने होंगे? तो ऐसा कैलकुलेशन करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसका 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 400, x इज इक्वल टू 600 शेयर्स का डिमांड मोहित का रहा होगा, उसने 600 शेयर मांगे होंगे। अब अगर मोहित ने 600 शेयर्स मांगे तो एप्लीकेशन मनी 600 शेयर की 2 रुपए के हिसाब से 1200 रुपया दी होगी उसने। हमने उसको सिर्फ 400 शेयर दिए तो 2 रुपए के हिसाब से 800 रुपये उसको देना चाहिए थे, तो बेचारा मोहित हमको 400 रुपये एक्स्ट्रा देके बैठा है ना। अब इन 400 रुपयों को हमने रिफंड तो किया नहीं है, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अब मोहित से हमें कितना अलॉटमेंट रिक्वायर्ड है, कितना अलॉटमेंट ड्यू है, तो 400 शेयर हमने उसको दिए और अलॉटमेंट मनी 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना। हाँ, तो हमको उससे 2000 लेना है, मगर उसके 400 हमारे पास जमा है, तो ये 400 जमा हटा दें तो 1600 रुपये का उसका अलॉटमेंट का एरियर आ जाता है। ये वाली चीज़ को अपन बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में कि ये एरियर कैसे निकाला जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट और अलॉटमेंट इन डिफॉल्ट, है ना। एरियर इन अलॉटमेंट होगा तो हमें क्या करना होगा। तो भाई साहब मोहित का 1600 रुपये का एरियर आ गया, तो अपन यहाँ पर एरियर्स के सामने 1600 रखेंगे और बैलेंसिंग फिगर 80,000 में से 1600 माइनस करके 78,400 यहाँ रख देंगे। समझ में आई क्या बात? अब एंट्री नंबर 5, यानी फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। मोहित ने अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी ने इंतजार किया, कंपनी ने इमीडिएटली गुस्सा नहीं दिखाया, इमीडिएटली फॉरफिट नहीं किया, मोहित को एक चांस और दिया। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल हमारा 3 रुपए का है और फाइनल कॉल भी 3 रुपए का है, तो 20,000 इंटू 3 से 60,000 का हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। याद रखना, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इंटू पर्टिकुलर कॉल। अब फर्स्ट कॉल का पैसा हमको मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ दो डिफॉल्टर हो गए, है ना, मोहित और जॉली दोनों फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे, तो हम यहाँ पर मोहित और जॉली दोनों के कॉल इन एरियर को लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर डेबिट हुआ है 60,000 से, तो इसे आप क्रेडिट भी कर दीजिए बेटा 60,000 से, ताकि इसका अकाउंट खत्म हो जाए, नलीफाई हो जाए, और कॉल इन एरियर ढूंढ के रख दीजिए। अब सिंपल बात है, जितना भी एक्स्ट्रा मनी था, ओवरपेड एप्लीकेशन मनी, उसको हम अलॉटमेंट में कंज्यूम कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं। तो अब हमारे पास किसी की भी चवन्नी भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो अब जो हम मांगेंगे सामने वाले को देना पड़ेगा। तो मोहित से 400 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से मुझे 1200 चाहिए, और जॉली के पास मेरे कितने शेयर्स हैं? जॉली टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड, राइट। मिस्टर जॉली के पास 600 शेयर्स का अलॉटमेंट था, उनसे मुझे 1800 चाहिए। अब मुझे जॉली के केस में वो सब करने की जरूरत नहीं है जो वर्किंग नोट मैंने मोहित के लिए किया था, क्योंकि अगर ओवरपेड एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक गई है तो आपको ये काम अलॉटमेंट में करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट कॉल तक तो एक चवन्नी भी किसी की नहीं गई है, तो फर्स्ट कॉल के एरियर्स
डायरेक्ट निकलेंगे। हाँ, अगर ये एक्स्ट्रा मनी, ओवरपेड एप्लीकेशन मनी फर्स्ट कॉल में भी जाती तो हमको ये वाला कैलकुलेशन जोली के लिए भी करना पड़ता। वैसे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटा दोनों का मिला के 3000 अरियर हो गया। देख लो आप, टोटल अरियर 3000 हो गया। अब क्या करेंगे राजा बच्चा? अब मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, अब क्या करेंगे? अब अच्छा रसगुल्लो रसमलाइयों, अब क्या करेंगे? मोहित के शेयर्स को फॉरफिट करने का वक्त आ गया। देखो आपने एप्लीकेशन में रखा था कितना रुपया, ध्यान से देख लो। 2 एप्लीकेशन में, 5 अलॉटमेंट में, 3 फर्स्ट कॉल में और 3 फाइनल कॉल। कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मांगा, मोहित ने दे दिया। अलॉटमेंट मांगा, मोहित ने नहीं दिया। फर्स्ट कॉल मांगा, मोहित ने नहीं दिया। कंपनी ने यहाँ उसके शेयर्स का फुल स्टॉप लगा दिया कि तुम हमारे शेयर होल्डर बनने लायक नहीं हो क्योंकि तुम पैसे नहीं दे रहे हो। तो यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 2 + 5 + 3 10 रुपया कॉल्ड अप हुआ है, लेकिन इसके अंदर कैपिटल 7 रुपया है और सिक्योरिटी प्रीमियम 3 रुपया है। और मोहित ने अलॉटमेंट नहीं दिया है तो हमारा प्रीमियम भी उसने नहीं दिया, राइट। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट होता है, तो उसे 7 रुपए से डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ ध्यान रखना, ये तभी डेबिट करना जब ये नहीं मिला हो। अगर ये मिल गया तो भूल जाओ, इसका कुछ नहीं करते, लेकिन ये नहीं मिला तो इसे याद रखो, इसे SPR को डेबिट करते हैं। और क्रेडिट में तो प्यारे बच्चों आप बहुत होशियार हो, आपको पता है 2 कॉल्स इन अरियर्स और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मोहित के 400 शेयर्स पे 7 रुपए से 2800 का कैपिटल डेबिट होगा। 3 रुपए से 1200 का प्रीमियम लॉस हुआ, प्रीमियम डेबिट होगा। मोहित का अरियर कितना है? मोहित ने यहाँ पर मुझे 1600 रुपये नहीं दिए और यहाँ पर 1200 रुपये नहीं दिए। सिर्फ मोहित के अरियर से मतलब है मुझे, तो 1600 + 1200 2800 का उसका अरियर जो मैं पहले डेबिट कर चुका हूँ, क्रेडिट करके कैंसिल कर दूंगा क्योंकि आगे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और मोहित ने जितने भी पैसे मुझे दिए होंगे, ये रिसीव्ड अमाउंट मैं उसका कॉन्फिस्केट कर लूंगा, जब्त कर लूंगा, फॉरफिट कर लूंगा, वापस नहीं करूंगा। और यही बनेगा मेरा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट अगर मैं इन शेयर्स को रीइश्यू करता हूं तो मेरे पिछले वीडियोस ध्यान से देखना। अगर आपको फॉरफीचर की एंट्री में या रीइश्यू की एंट्री में या कैपिटल रिजर्व की एंट्री में कोई दिक्कत है तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के पहले उनको अच्छे से देखना, ठीक है। अब आगे बढ़ो तो देखो इसके शेयर्स तो हो गए फॉरफिट। अब हमने टोटल कितने शेयर इशू करे थे? यस प्यारे बच्चों 20,000। उसमें से मोहित के 400 तो आपने अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया, कंपनी की पॉकेट में आ गए वो शेयर्स। तब आपके शेयर्स मार्केट में सिर्फ 19,600 बचे। तो आपका जो अगला कॉल ड्यू होगा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब बचे हुए शेयर्स पे करना। अधिकतर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, फाइनल कॉल पूरे शेयर्स पे ड्यू कर देते हैं। नहीं ना बेटा, तुम समझो बात को। जब अब तुम्हारे शेयर्स ही 19,600 बचे तो 3 रुपए के हिसाब से 57,800 का ही कॉल ड्यू होगा। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 57,800 है ना। याद रखना 2 रुपए तुमने मांगे थे एप्लीकेशन पे, 533। ये कॉल की जो अमाउंट्स हैं वो आपको बाय हार्ट हो जानी चाहिए एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ये क्वेश्चन भले हम यहाँ पर 25 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इसको 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करना है, मैक्सिमम 15 मिनट। एंट्री नंबर 9, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जॉली ने ये कॉल नहीं दिया, मोहित का नाम तो हमने हमारे मेंबर्स रजिस्टर में से काट दिया।
अब जॉली नया डिफॉल्टर तैयार हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बेटा 19,600 शेयर्स का 57,800 हमने यहाँ डेबिट किया था, यही 57,800 यहाँ क्रेडिट कर दो ताकि इसका भी अंतिम संस्कार हो जावे। अब आपके पास जॉली जो है अपने 600 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 1,800 रुपये नहीं दे रहा, तो मिस्टर जॉली के अगर पैसे काट दूं मैं तो मेरे पास बचा 56,000 का बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये आ गया भैया। अब कंपनी ने जॉली से भी पीछा छुटाने का सोचा कि जॉली तुमने भी पैसे नहीं दिए, तो देखो 2, 5, 3, 3 कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मांगा, जॉली ने दे दिया। कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा, जॉली ने दे दिया। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा, जॉली ने नहीं दिया। कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा, जॉली ने नहीं दिया। मतलब सारे कॉल हो गए, तो मेरा शेयर हो गया फुल्ली कॉल्ड अप। क्या सिखाया था आपको कि जब भी फुल्ली कॉल्ड अप शेयर फॉरफिट होता है तो शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से डेबिट हो जाएगा। तो 10 रुपये फेस वैल्यू तो 10 से कर दो, 50 हो तो 50 से कर दो, और 600 शेयर से तो 600 इंटू 10 6,000। अब प्रीमियम लिखूं कि नहीं लिखूं? सर ये चीज समझ नहीं आती, कब प्रीमियम डेबिट होगा कब नहीं होगा। तो अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुमने जॉली से अलॉटमेंट मांगा, उसने अलॉटमेंट दिया तुमको, यही तो प्रीमियम भी था। तो तुम्हारा प्रीमियम तो वसूल हो गया, तो प्रीमियम को डेबिट करने की जरूरत नहीं है। बस 2 चीजें कर दो, 2 कॉल्स इन एरियर्स और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो अब इसने कितना नहीं दिया आपको? जॉली ने 3 फर्स्ट कॉल का और 3 सेकेंड कॉल का, तो 600 इंटू 6 3600 रुपये जॉली ने नहीं दिए। अगर ऐसा नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जॉली का एरियर ऊपर कितना था और जॉली का एरियर यहाँ कितना है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो जॉली का एरियर 1,800 है और अभी फिर से वापस 1,800 निकला, तो 3,600 एरियर्स हो गया। और चूंकि सारे अमाउंट आपने कैलकुलेट करके रखे हैं, तो बाकी का अमाउंट फॉर फ्यूचर में बैलेंसिंग फिगर डाल दो। लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर डालने में डर लगता है तो क्रॉस चेक कर लो कि जॉली ने मुझे 2 रुपये एप्लीकेशन के और 5 रुपये अलॉटमेंट के दे दिए, यानी जॉली ने मुझे 7 रुपये दे दिए। 7 रुपये जो उसने दिए मुझे, उसमें से 4 कैपिटल के नाम का दिया है, 3 SPR का दिया है। फोरफीचर अकाउंट के अंदर कभी भी प्रीमियम नहीं आता, फोरफीचर हमेशा कैपिटल में से बनता है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो जॉली के सिर्फ 4 रुपये का फोरफीचर मुझे दिखाना है, तो 600 शेयर का 4 रुपये से 2,400 रुपया बनता है। क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना, थोड़ा यहाँ पॉज करके क्वेश्चन नोट करना, फिर एक एक एंट्री पे पॉज करके, कैलकुलेशन पे पॉज करके अपने आप इसको सॉल्व करना और मुझे फीडबैक देना कमेंट में। आपको और किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा।